नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला का जन्म हो चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर के सूबे में नफरत और घृणा की आंधी चल रही है। चलिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही आदेश जारी किया है कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए सर्टिफिकेट लेना होगा। सरकार हर कुर्बानी के लिए ले जाए जाने वाले जानवरों का हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करेगी, तभी कुर्बानी हो सकती। मतलब कुछ भी सरकार के आदेश के मुताबिक यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा यानी असेंबली में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। इसके पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान जन गण मन और कवि गुलाम मुस्तफा का लिखा गीत अनंत असीम प्रेममय तुम्ही गाया जाता था, लेकिन अब वंदे मातरम भी गाना जरूरी होगा। और केवल गाने से भी नहीं होगा, मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपनी होगी कि देखिए हुजूर आज गाया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 11 फरवरी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए थे। आदेश में साफ लिखा था कि अगर वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाए। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे और इन 6 अंतरों को गाने की कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। इतना ही नहीं, शुभेंदु सरकार ने हाल ही में एक नया नियम जारी किया है जिसमें बकरीद के मौके पर जानवरों की होने वाली कुर्बानी को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी जानवर की कुर्बानी बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं हो सकती है। यानी पहले जानवर की उम्र, सेहत और हालत की जांच होगी, तभी आप कुर्बानी पर जा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आदमी का नहीं है, बकरे का होना चाहिए। जिस देश में लाखों लाख लोग बिना इलाज के मर जाते हो, अस्पतालों में पैर रखने की जगह ना हो, एम्स जैसे अस्पतालों में ऑपरेशन और जांच की तारीख 5-5, 10-10 साल बाद की मिल रही हो, वहां कानून बनाया जा रहा है कि बकरे, भेड़ और भैंसों का फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे तभी बकरीद मना सकते हो। जरा सोच कर देख लीजिए कि 1 या 2 डॉक्टर पूरे ब्लॉक में कितने जानवरों का फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकते हैं और उसका पैमाना क्या होगा। क्या आप बकरों का लिपिड प्रोफाइल, सीबीसी, हीमोग्लोबिन, थायराइड और HbA1c टेस्ट करा के फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाले हैं? इन फैसलों की वजह हम भी जानते हैं और आप भी जानते होंगे, लेकिन जरा दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, क्या यह ठीक है? यह फैसला बंगाल की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विविधता पर एक सीधा हमला है। बंगाल हमेशा से बांग्ला रहा है, जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसालें रही, जहां रविंद्रनाथ के जनगण मन और बंकिम चंद्र की वंदे मातरम दोनों की जगह थी, लेकिन किसी को थोपने की कोशिश नहीं हुई। अब एक ही झटके में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माने जाने वाले मदरसों में एक ऐसे गीत को अनिवार्य कर दिया गया है जिसके कुछ छंदों को लेकर लंबे समय से धार्मिक आपत्तियां रही हैं। क्या यह बंगाल के सेकुलर फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश नहीं है? क्योंकि विविधता का मतलब सिर्फ सह अस्तित्व नहीं है, बल्कि हर समुदाय की अपनी पहचान का सम्मान भी है। मदरसों में पहले भी जनगण मन और स्थानीय प्रार्थनाएं होती थी। क्या ये पर्याप्त नहीं था, काफी नहीं था? ऐसे फैसलों के हजारों हजार बहाने हो सकते हैं जायज ठहराने के, लेकिन इससे यह सच बदल नहीं जाएगा कि यह भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का क्लासिक नमूना है। सत्ता में आते ही पहला काम स्कूलों के बाद मदरसों को टारगेट करना, राष्ट्रवाद के नाम पर अल्पसंख्यक संस्थानों पर दबाव बनाना ताकि समाज में एक नया विभाजन खड़ा हो। एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा है, दूसरी तरफ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मुस्लिम युवाओं को अलग थलग महसूस करा रहे हैं। बंगाल की मिट्टी
जो नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ दोनों को अपनाती रही, पूजती रही और माथे से लगाती रही, अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भेंट चढ़ रही है। लेकिन इसका फायदा किसको होगा, क्या होगा, और नुकसान किसको होगा, क्या होगा, कितना होगा? तो इसका जवाब आप कुछ कुछ तो समझ ही गए होंगे। भाजपा को इसका फायदा होगा और देश को इसका नुकसान होगा। अब यह मत पूछ लीजिएगा कि देश के नुकसान में भाजपा का फायदा कैसे होगा। हम तो बस इतना बता रहे हैं कि भाजपा ये क्यों कर रही है या क्यों करना चाहती है। तो इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला, हिंदू वोट बैंक को मजबूत करना, खासकर उन इलाकों में जहां टीएमसी से मुस्लिम तुष्टीकरण की शिकायत थी। दूसरा कारण, सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड नेशनलिज्म की इमेज बनाना, धारणा बनाना। तीसरा, विपक्ष को एंटी नेशनल बताकर प्रचार करने का मुद्दा। चौथा, ध्रुवीकरण से चुनावी फायदे उठाना, क्योंकि पोलराइज्ड समाज में बीजेपी का वोट ट्रांसफर ज्यादा अच्छा होता है। और पांचवा, पैन इंडिया इंपैक्ट। बयान बंगाल में जारी किए जा रहे हैं और असर पूरे देश में हो रहा है, नफरत पूरे देश में फैल रही है कि मोदी जी ने आते ही अब्दुल को टाइट कर दिया है। भले अब्दुल को टाइट करने में अतुल छितरा जाए, लेकिन मोदी जी ने किया है तो सोच कर ही किया होगा। अब बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम का यह गंदा खेल कैसे देश को नुकसान पहुंचाएगा, उसे खोखला करेगा। पहला नुकसान, सामाजिक सद्भाव टूटकर बिखर जाएगा, खासकर बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में। देश को होने वाला दूसरा नुकसान, मुस्लिम समुदाय में अलगाव की भावना बढ़ेगी, लंबे समय में कट्टरता को यह बढ़ावा दे सकती है। एक और नुकसान, शिक्षा का माहौल पॉलिटिसाइज्ड हो जाएगा, बच्चे राष्ट्रगान गाने की बजाय मजबूरी और विरोध महसूस करेंगे। पांचवा बड़ा नुकसान, भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वैश्विक इमेज खराब होगी क्या, हो चुकी है। मदरसों के नाम पर जो संघर्ष छेड़ा जा रहा है वो आधुनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की बजाय सांस्कृतिक संघर्ष को आगे ले जाएगा। हम सब गरीबी और बेरोजगारी पर बात करना तो कब का भूल चुके हैं। इसीलिए जो प्रबुद्ध लोग हैं, बंगाल के जो आम जन हैं, उन्हें मदरसों में वंदे मातरम की अनिवार्यता और बकरीद पर बकरे के फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी मजबूरी एकीकरण नहीं बल्कि एक रूपता थोपने की कोशिश लगती है। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन बंगाल की आत्मा इसे स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन मैं बड़ी तस्वीर की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। यह फैसला बीजेपी के नए प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका रास्ता स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से होकर जाता है। इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। इसमें स्कूलों के बाद मदरसों को भी शामिल कर लिया गया है। समर्थक इसे राष्ट्रीय एकता और समान नागरिक व्यवहार का कदम बताते हैं कि सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय गीत सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए, चाहे स्कूल हो या मदरसा या कॉलेज या यूनिवर्सिटी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक रहा है और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा, और इसका आधार नफरत नहीं थी। ये बात सच है कि मदरसों में अलग पाठ्यक्रम और अलग व्यवहार की आलोचना होती रही है, लेकिन ऐसे लोग और ऐसे तमाम लोग संस्कृत के संस्थानों में कर्मकांड और ज्योतिष के पाखंड की पढ़ाई के औचित्य पर जुबान बंद कर लेते हैं। जरा सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए आप इन फैसलों को लेकर क्या सोचते हैं। ये एकीकरण की तरफ ले जाएगा या विभाजन की तरफ? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।